अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6। बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 D1 8 एडिशन। अच्छा, यहाँ पे जो बुक आपको नज़र आ रही है ये मेरे पास ओल्ड एडिशन बुक है क्योंकि मैं इसी में सॉल्व कर रही हूँ और सेम क्वेश्चन इसमें गिवन है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 8 एडिशन बुक का और चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है स्टडी द टेबल एंड बार ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल गिवन है और यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, इसको हमें इस ग्राफ को हमें कंप्लीट करना है और इसी ग्राफ की हेल्प से इस टेबल को कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे लिखा है क्लास और यहाँ पे क्लासेस गिवन है क्लास 1A 1B 1C 1D 1E। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हैं जिन्होंने मैथ्स में पोजीशंस ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वो स्टूडेंट मेंशन है जिन्होंने साइंस में पोजीशन ली। तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम इस बार ग्राफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, लिखा है 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं मैथ्स में। इसी तरह 11 स्टूडेंट्स क्लास 1B में हैं, क्लास 1C में 16 स्टूडेंट, फिर है क्लास 1D में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में पोजीशंस ली। 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 1E में जिन्होंने मैथ्स में पोजीशंस ली। 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 1A में। क्लास 1B में हमें खुद लिखना होगा बार ग्राफ की हेल्प से। 1C में 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस में पोजीशन ली। 1D में हमें खुद लिखना होगा बार ग्राफ की हेल्प से और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस में पोजीशन ली। अब बार ग्राफ को देखते हैं। बार ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो मैथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर को और साइंस रिप्रेजेंट कर रहा है पर्पल कलर को। ये जो बार बने हुए हैं ना, तो ये वाले जो बार है ये ब्लू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ को और साइंस का जो ये वाला बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस को। ठीक है, पर्पल वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले तो इन्होंने बता दिया है कि 9 जो है मैथ्स के हैं, यानी कि ये देखें 9 तक होगा। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे ये 9 तक है। ठीक है, 5 6 7 8 9, ये 9 तक बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो है ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 9 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है 1B में 11 तो हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने पोजीशन ली है मैथ्स में, लेकिन ये बताएं कि 1B में साइंस के कितने स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे ये जो बार गिवन है ना, हम इसको रीड करेंगे। देखें, आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैथ में देखें, मैथ का ऑलरेडी गिवन है जो कि 11 है। यहाँ पे देखें ये 10 है और ये 11 है, ये 11 पे है। ठीक, अब यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, ये 11, ये 12 और ये 13 यहाँ पे आ रहा है और ये है 13 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ओल्ड बुक इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसी में मेंशन कर दूँ। अच्छा, उसके बाद है 1C में 16 और 12, ये हमें खुद बनाना है। यहाँ पे 1C एम्प्टी है, इसका मतलब है ये हमें खुद बनाना होगा। तो हम इसको बना लेते हैं। मैथ के लिए 16 का बार बनेगा और साइंस के लिए 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। और ये यहाँ तक सही है, ये ग्राफ बनेगा यहाँ तक। मैथ का जो है वो 16 तक है। देखें ये 15 और 15 के बाद 1 वाली लाइन। ठीक है, ये यहाँ पे 16 और यहाँ पे साइंस का जो बार बनेगा वो 12 का बनेगा, यानी कि 10 11 12, यानी यहाँ पे ये हो गया 10 11 12 यहाँ तक। ठीक है, ये देखें इस तरीके से बार ग्राफ बनेगा। ये हो गया 10, ठीक है, ये 11 और ये वाला 12 और इसके अंदर हम कलरिंग कर देंगे। मैथ के लिए हम ब्लू कलर करेंगे और साइंस के लिए पर्पल।
ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे हमने ये बार ग्राफ बना लिया है। आगे क्या कह रहे हैं, 1D में यहाँ पे 12 तक है, ये रहा 12 तक, ठीक है। साइंस में कितना है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये 15, ठीक है, ये 15, 16, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर लिया है और बार ग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ ना मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है। बुक में आपको बहुत स्मॉल नज़र आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट द टेबल एंड बार ग्राफ, जो कि हमने कर लिया बुक में ही। उसके बाद है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 5 classes who scored a destination in math and science। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पोजीशंस ली मैथ्स में और साइंस में, यानी कि हम इनको कैलकुलेट करेंगे और इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो मैथ के स्टूडेंट्स आ जाएंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो साइंस के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसको करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 कर लेते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ पे लिखा है ना 5 क्लासेस, यहाँ पे लिखेंगे 5 क्लासेस हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन, सबसे पहले हम मैथ को फाइंड आउट करते हैं, इन मैथमेटिक्स, सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने थे। यहाँ पे देखें 9, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 9, 11, 16, 12 और 30, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 20, इनको ऐड में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 68, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स थे 68 जिन्होंने मैथ में डिस्टिंक्शंस ली। उसके बाद साइंस का कर लेते हैं। ये पार्ट ए है और अब पार्ट बी कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 classes who score distinction in science। और अब हम टेबल में देख लेंगे 8, 13, 12, 16 और 15। यहाँ पे लिख लेंगे 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15, इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 64, ठीक है। 64 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन द 5 classes। 1D का देख लेते हैं। यहाँ पे 1D है, इसमें जो 12 स्टूडेंट लिखा है ना, यानी कि इसमें 12 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली। तो यहाँ पे 12, ठीक है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं 12। जो हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है, यानी कि 12। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन 5 classes, यानी कि 5 classes ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 68। तो यहाँ पे हम करते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथ इन 1D। 1D में कितने स्टूडेंट्स थे 12। तो सबसे पहले लिखा होता है हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं 12। 5 classes में कितने थे 68। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से। तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। 1200 अपॉन 68। और ये दोनों जो है 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो हम इसको 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 300 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4,
यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, परसेंट। तो यहाँ पे आ रहा है 300/17%। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप डिवाइड भी कर सकते हैं और आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, चलें। 300 और यहाँ पे 17, 17 1 + 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। देन अगेन ये 17 7 से आता है, ठीक है, 17 7 से आता है 119, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 17 होल नंबर, पहले ये लिखते हैं 17 होल नंबर 11/17, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसमें करके दे दिया और इसको मैं पॉइंट में कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा लें, ठीक है, यहाँ पे आप 0 लगा, उसके बाद 17 आई थिंक 6 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 17.6 और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, SF लिख लेते हैं, सही है। तो ये हो गया है पार्ट 3 का आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास, इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 1D। कह रहे हैं कि अगर 40 स्टूडेंट हों 1D में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु स्कोर्ड आर डिस्टिंक्शन इन साइंस। अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं 1D में, स्टूडेंट्स में से जिन बच्चों ने साइंस में पोजीशन ली है, अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें, इसको परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो फिर क्या परसेंटेज आएगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस का उन्होंने कहा है, ठीक है, और कौन सी क्लास है 1D। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1D, ठीक है। 1D में कितने स्टूडेंट्स थे, 16 जिन्होंने साइंस में पोजीशन ली, और वो कह रहे हैं जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में वो है 40। तो ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन साइंस इन क्लास, कौन सी क्लास है 1D, इन क्लास 1D। तो यहाँ पे करते हैं, कितने स्टूडेंट्स थे 16 और टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने हमें दे दिए जो कि है 40, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है 40 स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 10 ज़ा 40। तो यहाँ पे आ गया है 40% इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट रह गया है इसका, पार्ट 5 लेते हैं, क्या कह रहे हैं। Is Wasim correct to say that there are 35 students in class 1E? Explain your answer. लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए 1E में ये 1E है और वसीम कह रहे हैं कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट 20 और 15 को ऐड कर दें तो वो 35 हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने डिस्टिंक्शन नहीं ली हो। टेबल में तो सिर्फ उनका डेटा बताया गया है जिन्होंने पोजीशन ली, जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली। तो ये हमें नहीं पता कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही स्टूडेंट्स ने मैथ्स में या फिर साइंस में पोजीशन लिए हो सकता है कुछ बच्चे फेल भी हो सकते हैं। वसीम जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम डिसएग्री कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे नो, वसीम is not correct to say that there are 35 students in the class 1E, ठीक है 1E। और यहाँ पे कह रहे हैं ना एक्सप्लेन करना है तो हम लिख देंगे देयर मे बी
students in the class who do not score distinction in both मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। नो वसीम इज़ नॉट करेक्ट टू से डैट देयर आर 35 स्टूडेंट इन क्लास 1E। देयर मे बी स्टूडेंट इन द क्लास who do not score distinction in both mathematics and science। तो ये हो गया है हमारे पास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।